आज हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों ने कल फार्मूले और कॉन्सेप्ट को समझा था कि m की पावर n इस तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको समझा था। अब हम लोग उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन पर बात करेंगे, किस तरीके से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, केवल उन्हीं पर आज बात होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले सवाल से। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर रूट 1521 बटे रूट 169 बराबर ये लिखना है। देखिएगा किस तरीके से। अब देखिएगा आपके सामने मैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। दे दिया उसने 1521, समझना। वर्गमूल निकालने के तरीके मैं बताता हूँ, किस तरीके से अप्रोच से आप उसके करीब पहुंच सकते हैं कि 1521 कहाँ, समझना। जैसे 1521 मेरे भाई दे रखा है, अर्थात एक बात मैं ये कह सकता हूँ कि 40, बात को समझना केवल 40 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 4 चौको 1600, अर्थात 1600। ठीक है, अर्थात 40 के वर्गमूल से ये छोटा है, बात को समझना है। 40 के वर्गमूल से छोटा है और 35 से बड़ा है। 35 से कितना होता है, 12 25 भाई मेरे। 35 का कितना होता है, जहां पर भी कभी आपको इस तरीके से 5 देखने को मिल जाए, बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर आप क्या करना, इसका कर देना है स्क्वायर। ठीक है, एज इट इज उसको लिख देना है। ठीक, और ये जो संख्या दे रखी इसमें से एक ज्यादा गुणा कर देना, अर्थात 3 लिखा है तो इसमें 4 का गुणा कर दो, वो यहाँ पर लिख दो, 4 थे। और इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे 45 है तो इस संख्या का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25, और इस संख्या में एक बढ़ा के गुणा कर दो, अर्थात 4 है तो 5 बढ़ा गुणा करो, कितना हो जाएगा 20, 5 को 20 25। और देख लीजिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जैसे 65 का सपोज है। ठीक, तो 65 को 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 6 से 1 बढ़ा के गुणा कर दो, अर्थात 6 सत्ते 42, 42 25 इसका होगा। ठीक है, अब अगर आपसे कह दूं 95 का, तो इसका कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और इसमें एक संख्या बढ़ा के गुणा कर दो, अच्छा 10 9 90 90 25। कोई भी संख्या इस तरीके से मिल जाए, कल को मैं आपसे बोल दूं कि 125। ठीक है, तो 55 25 12 इंटू 13, इस तरीके से आपका ये 5 का जो कॉन्सेप्ट होता है ये आप समझ सकते हैं कि वर्गमूल इनके इस तरीके से निकाले जाते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ से इस बात से 4 चौको 1600, इसका वर्गमूल कितना होगा 1600 और इसका होगा 1225। अर्थात ये जो संख्या होगी 40 से छोटी होगी और 35 से बड़ी होगी, 1521। अब इकाई का अंक देख लेते हैं, क्योंकि 4 में 4 तक तो इकाई का अंक सेम रहता, अर्थात 5 का इकाई अंक कितना रहा होगा इसका 5 25। ठीक है, 6 का 36 इकाई अंक कितना रहा होगा 6, और 7 का 9, 7 सत्ते 49, 8 का 64, मतलब 4 इकाई का अंक। लेकिन 9 का कितना रहा होगा 1, 9 9 81 इकाई का अंक। अर्थात ये जो संख्या है आपकी 39 की वर्गमूल है। मैं इस तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो संख्या है, आपने देखा कि 1521 लिखा है। ठीक है, तो हमने ये देखा यार कि 4 चौको 1600 अर्थात 1600, तो ये 40 से तो छोटी है लेकिन 35 से बड़ी है संख्या। 35 कितना होता है 1225, तो ये जो बीच में कहीं ना कहीं ये संख्या का वर्गमूल लाई कर रहा होगा। तो हमने उसको जो है देखा कि अब क्या बचा, अब आप यहाँ पर इकाई का अंक देख सकते हैं। इकाई का अंक क्यों देख सकते हैं, क्योंकि 4 से 5 के बाद इकाई का अंक रिपीट करता, उससे पहले रिपीट नहीं करता है ना। तो हमने जब ये देखा तो देखा कि 2 का भाई 5 का कितना हो गया 5 इकाई का, 6 का मतलब हो गया 36, समझना बात को। 36 का देखा तो इकाई का कितना है मेरे भाई 6, लेकिन जब 37 का देखा तो देखा कि इकाई का अंक 9, और फिर 38 का देखा तो 8 8 64, अर्थात इकाई का अंक 4। लेकिन जब हमने 9 का स्क्वायर किया तो वहां पर निकल गया 9 9 81, अर्थात इकाई का अंक 1। तो हमें ये पता चल गया ये संख्या 39 का वर्गमूल है। ठीक, अब हम इसको आप चेक करना चाहें तो आप गुणा भी कर सकते हैं, कर देखते हैं। अगर आपको चेक करना हो 81 और 9 3 27 8 35, अर्थात ये 3 9 27 7 2 3 का 9 2 11। ठीक है, तो देखिएगा 1 7 5 12 1521 आ गया आपका। अब नीचे क्या दे रखा 169, रूट के अंदर 169, तो 169 का कितना होगा 13, मैंने आपको कल पढ़ा रखा था, बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह लिख दो x, और कितना दे रखा 768, ये तो दे रखा है ना, तो इससे काट लीजिए
और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 768 गुणा 3। तो कितना आएगा? अब गुणा पूरा नहीं करना है ना, केवल क्या करना, 8 त्रिका 24 इकाई का अंक, इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया था कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। इकाई का अंक जिसमें ऑप्शन में 4 होगा वही आंसर सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा 2304। अगर आप गुणा भी करेंगे तो इतना ही आएगा। जैसे अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन 5 दे रखे, उसने दे रखा कि नन ऑफ दीज भी दे रखा, तो आप एक बार इससे भी चेक करते हैं। 7 त्रिका 21, अर्थात कहीं ना कहीं 21 से बड़ा और 4 इकाई का अंक रहा होगा, अर्थात 2304 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। उसने दे रखा रूट के अंदर x दे रखा है ना, उधर दे रखा क्या, +7 बराबर 576 कितना होता है, 4 को 16 अर्थात 24। अब जैसे 576 था मेरे भाई, समझना कॉन्सेप्ट को, जो मैंने आपको बताया छोटे पर भी समझ लेते हैं। जैसे 576 आपने देखा है ना, 25 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई, जैसे आपको मान लीजिए लर्न नहीं है ना, अभी तो लर्न है, मैंने करा दिया है 30 तक, लेकिन सपोज दैट आपको याद नहीं है, तो आप देखिएगा 25 कितना होता है 625। 25 का हमने निकाल सकते हैं किस तरीके से, इस तरीके से 5 का स्क्वायर 25 और इससे एक बढ़ा गुणा, अर्थात 3 दूनी 6, कितना हो गया 625। ठीक है, अर्थात जो संख्या रही होगी 25 से छोटी और 20 से बड़ी, यही तो रही होगी, है ना। अब हम लोग इकाई का अंक देख लेते हैं, तो 21 का करेंगे तो इकाई का 1, 2 का करेंगे तो 4, 3 का करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16, अर्थात ये वर्गमूल कितने का है 24 का, कह सकते हैं। अर्थात जब यहाँ पर 24 दे दिया है, 24 हो गया, अब यहाँ पर रूट x है, आप उसको उधर ले जाइएगा, कितना हो जाएगा रूट x बराबर 7 उधर चला गया, 4 और 3 इधर चले गए, मतलब 24 - 7। ठीक है, तो रूट x बराबर कितना आ जाएगा, 4 इधर से गए 17, अर्थात 17 × 7 = 24। अब दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों बच्चों का वर्ग करने में x बराबर कितना आ गया 289। ठीक है, या इकाई का अंक भी देख सकते थे, है ना। 17 का वैसे आपको 30 तक याद होने चाहिए। कितना आ गया मेरे भाई, x बराबर 289। इस तरीके से ये भी सवाल बड़ा आसानी से आप देख रहे हो, वर्गमूल घनमूल के ही मैं सवाल अभी करा रहा हूँ 2 से 3, इससे आपको एक रिदम आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलते अगले सवाल पर। अब यहाँ पर बॉडमॉस भी यूज होगा, ठीक। अब उसने दे रखा 25 + 32 - 8 + 21। अब बॉडमॉस किस तरीके से प्रयोग, बॉडमॉस का मतलब क्या है, BODMAS, ए का मतलब ऐड प्लस सब्ट्रैक्ट, ऐड करेंगे पहले फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब बाद में घटाएंगे, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो पहले सारे लोगों को जोड़ दो, कितने जोड़ रहे हो, 25 + 32 कितना हो गया, 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 57, 25 + 32 कितना हो गया 57 + 21 - 8, और नीचे क्या दे रखा 16 का 4, 9 का कितना हो जाएगा 3, अर्थात अब जोड़ना ही है, घटाना नहीं है मेरे भाई। इस चीज को हमने ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहले हम ऐड करेंगे, 7 × 1 = 8, ये देखिएगा 8, 5 × 2 = 78, 78 में से आगे कितना बचा मेरे भाई 70/7, अर्थात आंसर कितना आ जाएगा 10। इसका बड़ा आसानी से आपका आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा आज हम लोग स्पीड को गेन करते हैं, क्योंकि मैं जब कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रखता हूँ तो उसके बाद थोड़ा सा स्पीड लेने की सोचता, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, है ना, लेकिन उसके बाद फिर मैं स्पीड, इसलिए क्योंकि आपको पूरी चीजें क्लियर है। आप वीडियो जहां पर भी आपको तेज लगे ना, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दो, उसको समझो कॉन्सेप्ट को, इतना, इसीलिए आप बड़ा आपको लिखने की भी कोई समस्या नहीं आ रही होगी। पहले कुछ बच्चे लिखते थे कि सर आप थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, अब कुछ कमी नहीं है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट चल रहा है आपके लिए, सब सिस्टम अरेंज हो चुका है, ठीक। अगला सवाल देखिएगा स्क्रीन पर कि √100, इस तरीके की जब भी आपको सवाल मिले, देखिए जिस तरीके से उसने दे दिया है इस तरीके से, ठीक है। हमेशा जो सवाल को इस तरफ से लिखिएगा, किस तरफ से, अंदर से बाहर की तरफ, किस तरफ से मेरे भाई, अंदर से बाहर की तरफ, अर्थात पहले हमें इसको खत्म करना है। इसको खत्म किया तो कितना आया 6 + 10, √100 का मान 10 और 10 × 6 = 16, ठीक है। इस √16 ये हो गया। अब इसका मान कितना आएगा 9 × 4। यहाँ पर कुछ भी, आप इस चीज को समझिएगा, यहाँ पर कुछ बच्चे जो ओवर स्मार्ट बनते हैं यहाँ पर गलती क्या करते हैं, उसने ऑप्शन में 13 भी दे रखा, आप देखिएगा √13 भी दे रखा है, लेकिन वहां पर प्लस नहीं लगा हुआ है। बच्चे सोचते हैं कि प्लस का ही सवाल, उसने क्या किया 10 × 6 = 16, 4 9 4 13, आंसर 1 टिक कर दिया, और वो वहां पर गलत है ना। उसने वहां पर कुछ भी नहीं दे रखा, 9 के बाद कुछ नहीं दे रखा, अर्थात वहां पर कहा जहाँ कुछ नहीं दे रखा था क्या होता है मेरे भाई, तो 9 × 4 और ये लग गया √936, अर्थात
6 इसका आंसर आएगा, ना कि रूट 13। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, सवाल अच्छा था समझाने के लिए। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आप स्क्रीन पर देखिए, सिंपल सा जोड़ है लेकिन उसको किस तरीके से कैलकुलेशन को फास्ट करना वो मैं आपको समझाता हूँ, है ना। आप स्क्रीन पर देखेंगे तुरंत वही सवाल को खत्म करने का प्रयास करेंगे, ये नहीं कि आप उसको नीचे राइट डाउन कर रहे हैं, है ना। देखिए जैसे दे रखा है 85, 76, 1916, 2058, तो आप क्या करेंगे, इकाई का अंक तुरंत जोड़ देंगे। पहले वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दिख रहा होगा 6 दूनी 12, 8, 20 अर्थात 0। ठीक, अब 0 सभी में दे रखा है, इस वजह से इसको करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा तो किस तरीके, 2 हो गया आपका हाथ से, 7, 1, 8, 5, 13, 2, 15, अर्थात 5 और 0 जहां पर हो वही आंसर होगा। लेकिन इस सवाल में नन ऑफ दीज भी दे रखा है जहां पर, इसीलिए मैं आपके लिए नन ऑफ दीज वाले सवाल आता हूं। क्यों? क्योंकि यार कल को आप ये बोल सकते हैं कि सर अगर नन ऑफ दीज दे दिया है ना, तो नन ऑफ दीज में क्या होता है ना, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मन देखना लूज होता है, इसलिए पूरा इसको चेक कर लीजिएगा। तो एक अंक भी एक अंक मिसप्रिंट हो गया मेरे भाई, आपने 50 देखकर अगर टिक लगा दिया ना सेकंड, वैसे आंसर यही है, लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जाम में प्रेशर है ना, प्रेशर। ठीक है, जिसको आप जब जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिएगा 7, 1, 8, 8, 5, 13, 2, 15, 1, 9, 5, 14, 1, देखिएगा क्या दे रखा है यार, देखिए लिखता हूँ 20, 2, 7, 2, 9, 9, 10, 5, 15, 1, 9, 5, 14, 1, 15, 1, 8, 1, 9, 1, 2, कितना हुआ 8, 1, 9, 9, 2, 11, 1, 12, 12, 550, वहां पर कितना 12, 450, वो ऑप्शन गलत है ना। 50 देख कर टेक मत लगाना मेरे भाई, बस मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऑप्शन यहाँ पर भी मतलब इकाई का अंक फेल हो जाता है। जब इस तरीके से एग्जामिनर बना देता है तो वहां पर थोड़ा सा टाइम दे देना और उसको आराम से हल कर लेना, उसमें बहुत समय नहीं लगने वाला है ना। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, थोड़ा सा केयरफुल, बी केयरफुल, है ना। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने दे रखा है 16 × 16, 5 × 5 और 16 × 5, ठीक है, 16 × 16 × 16 माइनस 5 × 5 × 5। ठीक, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब इस तरीके के जो भी सवाल है इसको आप समझिएगा। अब आपने देखा कि 16 × 16, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दो एक ही संख्या का 2 बार गुणा होता है, हमने मान लिया कि वो संख्या है, ठीक है मेरे भाई। अगला जो संख्या है हमने उसको मान ली, ठीक, फिर हमने अब ये दोनों मानी थी तो ये भी हो गई, बटे नीचे क्या हो गया 3 बार लिखा तो कितना हो जाएगा क्यूब, और ये कितना हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस सवाल लिख सकते हैं या नहीं। तो ऊपर क्या बन गया a² + b² + ab बटे नीचे कितना हो गया a³ - b। जो अब इसको क्या आप करेंगे, एक बार खोल देंगे क्या होता है इसका फार्मूला, देखिएगा a - b a² + b² + अर्थात इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात अब आपका कितना बचा 1 - ab। 1 - a - b का मतलब हो गया 1 - 16 माइनस कितना हो गया मेरे भाई 5 बराबर 1/11 इसका आंसर आ गया, है ना। इस तरीके से किया वो आप समझिएगा। इस तरीके कभी भी आपको सवाल मिले, इतना तो मैंने आपको बताने के लिए कॉन्सेप्ट समझाया कि इस तरीके से अप्लाई हो रहा है और ये चीज कट रही है। आप इस तरीके कभी भी सवाल में देखिएगा, है ना, तो वहीं पर हल करने का प्रयास करिएगा मेरे भाई कि a² + b² + ab a³ - b a³ - b का फार्मूला आपने तुरंत दिया। अब आपका बचा कितना a² + b² + ab, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचा कितना 1/a - b। ठीक है, इसको नंबर्स में मत हल करिएगा, ठीक है, नंबर्स में मत करिए। जैसे आपने रीजनिंग में एक कॉन्सेप्ट लगाते हो, मैं रीजनिंग जब भी कभी मुझे समय लगेगा मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो वहां पर जैसे आप लोग ये वाले सवाल जो आप करते हैं मैं आपको बता दूं, इस तरीके C A B डैश Z, इस तरीके जो भी सवाल, इसमें जब आपको सीरीज समझ में ना आए, जब आपको सीरीज समझ में ना आए कि C A B कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है, तो आप केवल मेरे भाई इनका अंक लिख लेना। क्या लिख लेना 3 1 2, मतलब मेरा कहने के मतलब, तो आप आपको नंबर्स में चीजें जल्दी दिखेंगी। आप ये मेरा कॉन्सेप्ट लगा कर देखना, रीजनिंग में ना मजा आ जाए तो आप बता, है ना। जब आप रीजनिंग के ऐसे सवालों को हल करना, जब आप फंस जाए ना तो ये नंबर से लिख कर लिखना, ठीक है। तो उनका नंबर से लिखना तो आपको तुरंत दिखेगा। कैसे दिखता है कि 3112 3112 3112 रिपीट हो रहा है ना। जैसे आपकी सीरीज चल रही है, मान लीजिए 312 की सीरीज चल रही है, CAB CAB
CAB। ठीक है, आपके सामने एक ये लिखा है। ठीक, एक मैं इस तरीके से लिख दूं 312 312 312, ब्रेक कर लिया आपने, 312 312 312, आप तुरंत उस सवाल को कर लेंगे। लेकिन उस तरीके से कभी कभी सवाल फंस जाता है। ठीक है, तो ये अभी आप समझ के अगला सवाल देखिएगा क्या दे रखा है इन्होंने देख रहा 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर, फिर नीचे दे रखा है 856 इंटू 856 प्लस, तो अर्थात इन्होंने ये दे रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे क्या दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो दे रखा है। हमेशा a b के टर्म में इनको ले लेना, उस नंबर्स के टर्म में मत रखना, आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। अब इसको जब आप खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको जब आप खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, अर्थात ये इससे कट जाएगा। अब ये कितना, ये दो बार लिखे हैं और b कितनी बार, दो बार, अर्थात हो गया 2a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b, यही तो हो गया। तो इससे कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया a स्क्वायर प्लस बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 2। पूरे सवाल को आपको करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। आप हमेशा, एक तो आपको पता है सिस्टम समझिएगा, अब आपको 856 प्लस 167 लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा अपेक्षाकृत a और b लिखने, इस वजह से मैं वहां पर a और b तुरंत मान ले रहा हूँ, सवाल को हल कर दे रहा हूँ, है ना। इसी तरीके से आप भी मेरे भाई इसी तरीके से करिएगा, इससे आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो हमेशा अब ये आप ऑप्शन देखकर भी कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं मतलब आप अप्लाई करके भी देख सकते हैं। आपने सामने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। तोड़ा तो आपने देखा कि माइनस प्लस की संख्या दो आ रही, तो कट गया, दो बार a आ रहा, दो बार b आ रहा, अर्थात 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नीचे वाले से ही कट जाएगा, अर्थात आंसर 2 आ जाएगा। हमें कोई 856 और 167 का कोई मतलब नहीं। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसमें मेरे भाई दे रखा है कि 708 प्लस 619 का होल स्क्वायर माइनस 708 माइनस 619 का होल स्क्वायर बटे 708 इंटू 6। अब इसको भी आप a प्लस बी में लिख लीजिएगा, तो अगर आप लिखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, रफ कर देता हूँ यहीं पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखना भी चीजें किस तरीके से बदलेंगे। ठीक है, तो उसी वजह से ये सवाल बनाएंगे। यहाँ पर चेंजेस कहाँ पर है मेरे भाई, यहाँ से, यहीं से गेम बदल जाएगा। देखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितना हो जाएगा, अभी इसको माइनस यहीं रखते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या बना देगा, देखिएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और ये कितना बना दे, प्लस का 2ab, अर्थात अब ये कट जाएगा, है ना। तो अब आपके पास आ कितना गया 4ab बटे ab, भाई नीचे क्या जाएगा a और b दोनों का, अर्थात ab से आपका ab कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से ये सवाल हो गया। देखिए चेंजेस को समझिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ी सी जगह कम थी, ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रखा है ना, तो हमने इसको खोला, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो चीजें बदल जाएंगी, क्या हो जाएंगी, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, अर्थात a से a कट गया, b से a कट गया, कितना गया 4ab, और नीचे उन्होंने दे रखा है a इंटू b, तो ab से ab कट जाएगा, कितना जाएगा आंसर 4। ये जो 708 619 इसका कोई मतलब नहीं है, मैं केवल आपको इतना बताना चाह रहा था ना। तो ये आप सवालों की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूले आपको एकदम फिंगर टिप्स पे होंगे, तो आपको कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी मेरे भाई। इस वजह से मैंने वो फार्मूले की क्लास बना रखी है कि जिससे आपको उनको पढ़ के एकदम लर्न हो जाए और उनका यूज करना आ जाए, किस कॉन्सेप्ट है किस तरीके से यूज करते हैं। अब अगले सवाल पर बात करते हैं, उसमें क्या दे रखा है 73 इंटू 73 प्लस 48 इंटू 48 माइनस 73 इंटू 48 इंटू 2। ठीक, तो इस तरीके के सवाल किस तरीके से हो गए, 73 को हम लोग अगर a मान लेते तो a इंटू a का मतलब हो गया इतना a का स्क्वायर, ठीक, फिर इधर कितना हो गया 48 इंटू 48 कितना मान लिया b, तो कितना हो गया b स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात ये किसका फार्मूला लिख रखा है a माइनस b का होल स्क्वायर।
ए कितना था हमारा 73 माइनस 48 का होल स्क्वायर, अर्थात ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया मेरे भाई 25, 25 का स्क्वायर 625। आंसर आ गया है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने दे रखा 106 का स्क्वायर माइनस 94 का होल स्क्वायर। इस तरीके के सवाल किस तरीके से आप लोग करेंगे। अब अगर इसको देखें तो देखिए कॉन्सेप्ट 106 को मान लीजिए मैंने ए, कितना होगा ए स्क्वायर माइनस 94 कितना मान लीजिए बी, तो इन दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो 106 प्लस 94, ठीक, एक बार ये चीज घट जाएगी तो 106 माइनस 94 है ना। ठीक, कितना है 6 4 10 9 1 10 अर्थात 200, और ये आपका कितना है 6 दूनी 12, अर्थात आंसर कितना आ गया 24। अब इसी सवाल को अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, इस वजह से फार्मूले का यूज करना आप लोग सीखिएगा, किस तरीके से फार्मूले का यूज होता है ना। तो देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब एक सवाल उसने किस तरीके से दे रखा है कि 985 इंटू 993, उसने दिया मेरे भाई कि 985 इंटू 993, इसको आपको हल करना। समझिए कॉन्सेप्ट को, उसे दे रखा है 985 इंटू 993। ठीक है, अब इस तरीके की कैलकुलेशन दे रखी है। पहली बात तो आप डायरेक्ट एक तो कर लेंगे कैलकुलेशन, वो तो बात ठीक है, ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको किस तरीके से ब्रेक किया जाए कि सिस्टम बन जाए हमारा, तो उस तरीके से करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, अगर हल करना चाहूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, आंसर आ रहा है तो ठीक है। इसको करने के 2-3 मेथड है, ठीक, एक तो आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है, एक आप क्या कर सकते हैं 1000 माइनस करके भी कर सकते हैं कि 1000, इसको इस तरीके से यार कि 1000 माइनस से कितना होगा 15 का होल स्क्वायर इंटू कितना होगा 1000 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, यही तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, और गुणा कर दीजिएगा तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक तरीका और भी हो सकता है, देखिएगा किस तरीके, इसको इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है कि 987 माइनस 3, ठीक है, नहीं 988 माइनस 3, कितना यार लिखूं 904, ठीक है 989 माइनस 4, ठीक है, मैंने इसको ब्रेक किया किसमें 989 माइनस 4 इंटू इसको लिखा 989 प्लस। देखिए क्या मैं जो चीज बोल रहा हूँ वही चीज यहाँ पर लिख रखी है। 989 से 4 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई 985, 989 प्लस 4 गया तो कितना बचा 993। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए लिया कि मैं इसको a प्लस बी और a माइनस, ये देखिएगा आपका कितना हो गया a माइनस बी और ये कितना हो गया a प्लस, यही तो हो गया है ना। तो कितना बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात अब आप इसको किस तरीके से a का स्क्वायर मतलब 989 का होल स्क्वायर माइनस 4 को 16, ठीक है, या तो आप इस तरीके से लगा लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, है ना, 1000 माइनस 11 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा भाई 989 की स्क्वायर कितना हो 989 का होल स्क्वायर, या तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा या क्या कर दीजिए 1000 माइनस 11, ठीक है, तब भी आंसर आ जाएगा। 1000 माइनस 11 कर लीजिएगा, इसका बड़ा आसानी से निकलेगा, इससे लेस कर दीजिएगा तब भी आंसर आ जाएगा ना। तो ये 2-3 तरीके हो गए। आप डायरेक्ट गुणा भी अगर आपकी कैलकुलेशन दे जाए तो आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 10 से 11 या 12 सवाल हो चुके हैं आपकी स्क्रीन पर, है ना। उनकी कैलकुलेशन को आपने देखा किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने देखा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब, आपका स्क्वायर नंबर भी मैंने करवा दिया है ना। कैलकुलेशन को भी बताया किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए सवालों के साथ, जिसमें आपको और मजा आएगी। धीरे धीरे देखिएगा इकाई का अंक और ये जो आपका है ना कैलकुलेशन इजी करना, ये सब धीरे धीरे आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप कहेंगे कि मजा आने लगी, है ना। और हमें क्या मजा आने चाहिए, सवाल चाहे जैसे हो, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ, ठीक है।